पिछले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का हाल के दिनों का कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला आया था, उस फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरी सूचना, पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द करनी चाहिए थी। लेकिन 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के पास अभी ये गुजारिश की है कि स्टेट बैंक को सिर्फ 22,217 चुनावी बॉन्ड, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज के ज़माने में जहां डिजिटल बैंकिंग का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहेगा और इतना महत्वपूर्ण फैसले, इसको एक पूरा मजाक बना देने की जो कोशिश है स्टेट बैंक, और जाहिर सी बात है स्टेट बैंक के पीछे मोदी सरकार, तो इसमें जो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जो इंटरिम वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट के हिसाब से स्टेट बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए, तो रिकॉर्ड तो बिल्कुल सारे जानकार लोग कह रहे हैं कि ये एक फैसले की बात है। अगर स्टेट बैंक को केंद्र सरकार अलाउ करे और स्टेट बैंक अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे, तो इसमें कोई वजह नहीं है कि इसमें 4 महीने के समय चाहिए। हम सब लोग देख रहे हैं कि कोई आम आदमी जब बैंक में कोई अकाउंट खोलता है आजकल, तुरंत उसको आधार, पैन सब कुछ देना पड़ता है। आप कोई भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं आज के ज़माने में, तुरंत आपके पास बैंक से SMS आ जाता है कि आपका कितना पैसा कहाँ कटा, क्या हुआ। और जहाँ करोड़ों करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, ये हो ही नहीं सकता, इसके बारे में बैंक के पास ठीक से जानकारी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 30 जून तक समय मांगने के पीछे एकमात्र मकसद है कि चुनाव से पहले ये जानकारी लोगों को उपलब्ध ना हो जाए। और तब ये सवाल उठता है, अभी हमने देखा कि जो 3 तारीख हम लोगों की रैली हुई पटना में, इसके बाद से पूरे भारतीय जनता पार्टी में सब लोग कह रहे हैं कि हम मोदी परिवार के सदस्य हैं, मोदी का परिवार। तो स्टेट बैंक के इस अपील से बिल्कुल साफ है कि मोदी का असली परिवार के सदस्य कौन है। ये वही कॉरपोरेट के हैं जो चुनावी चंदा कहा जा रहा है। इसको चंदा नहीं कहना चाहिए, ये रिश्वतखोरी है, ये चुनावी रिश्वत है, राजनीतिक रिश्वत है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मोदी राज में भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मोदी राज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। और जो अभी अगर जानकारी पूरी आ जाए तो पूरे देश की जन अदालत के सामने ये सरकार पूरी तरह से बेपर्द है, और इसीलिए ये कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का, आर्थिक और राजनीतिक, और सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने का। और इसलिए इसको एक बहुत बड़ा चुनाव में, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, SBI उसको माने ना माने, ये अपने आप में देश के सामने इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 3 तारीख की रैली, हमें लगता है कि बहुत अच्छी रैली हुई। हालांकि हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की और भागीदारी होनी चाहिए थी, हमने देखा कि मौसम के चलते उसमें थोड़ी दिक्कत आई। हमारे लोग तो बड़ी रैलियों में 1 दिन पहले से आना शुरू करते हैं, और जो भी दूर दराज से हमारे साथी आए थे, 2 तारीख रात को ही गांधी मैदान में डेरा डाले हुए थे। और जाहिर सी बात है कि बरसात के लिए कोई तैयारी नहीं थी और बहुत लोगों को तकलीफ हुई। और 3 तारीख सुबह भी निकलने वाले जो लोग थे, उस समय जो बारिश की स्थिति थी, जिसके चलते भी पूरी संख्या में लोग आ नहीं पाए। बावजूद इसके जो रैली हुई, हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी रैली हुई पूरे बिहार के लिए और देश के लिए। और जो प्रचार हो रहा था नीतीश जी के हटने के बाद कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है,
विपक्ष का जो पूरा तेवर है वो कुछ ढीला पड़ गया है। हमें लगता है इस रैली ने उस सारे भ्रम का जवाब दे दिया है और बिहार से लेकर के पूरे देश में इंडिया गठबंधन की मजबूत उपस्थिति, उसके आक्रामक राजनीतिक एजेंडा उसको सामने ला दिया है। 9 और 10 तारीख को हमारी पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है पटना में। हम लोग उसमें फाइनल तय करेंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, झारखंड में मोटे तौर पर सीट शेयरिंग फाइनल करीब हो गया है और वहाँ कोडरमा सीट से हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और जहाँ तक बिहार की बात है, आखिरी चरण में बातचीत है और उसके बाद ही हम लोग पूरी जानकारी आप लोगों को और दे पाएंगे। झारखंड में कितने सीट पर लड़ेंगे? झारखंड में हम एक ही सीट पर लड़ेंगे। बिहार में एक ही सीट पर लड़ेंगे। बिहार में अभी बातचीत का क्रम जारी है, इसीलिए मैं कोई संख्या की बात अभी नहीं आपकी करूंगा। डिमांड कितना होगी? इसीलिए मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। 9-10 को पीबी मीटिंग हमारी है, इसके बाद इस पर पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जनता ने जो उम्मीद जताई है इंडिया गठबंधन पर और जन विश्वास रैली में जो जन सैलाब उमड़ा, तो उस हिसाब से बिहार में हम लोगों को ठीक से सीट शेयरिंग का तय कर लेना चाहिए। और हमें तो पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बिहार का, झारखंड का और उसी तरह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 2019 में जो चुनाव परिणाम थे उससे काफ़ी अलग, बिल्कुल 2020 में हम लोग जहाँ तक पहुँच गए थे, बात उससे आगे बढ़ने का, उससे बात आगे बढ़ेगी। बिहार इस पूरे देश में इस बदलाव के चुनाव में बिहार अगुवाई करेगा।